गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग शरणी। गुड मॉर्निंग प्राप्ति, मंजू, आस्था एंड एवरीवन एल्स। चलिए आ जाइए सब लोग जल्दी जल्दी and let's begin with the questions. I guess we left with the questions ना? We left at the questions. हम ये questions कर रहे थे, नहीं ये वाले questions कर रहे थे। Exercise of articles, right? पढ़ा कुछ इसके बाद? रूल्स देखे थे एक बार, जैसा कि मैंने कहा था। मैं यहाँ पे भी खामोशी को वहां समझ लेता हूँ कि सबने रूल्स देखे थे, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नाइस। चलिए, so I guess we did till 15th तक किया था हम लोगों ने। Let's start with 16 today. These orders of the manager may put the lives of 2000 workers in a danger. कर फिर से पढ़ो एक बार पूरा सेंटेंस, लास्ट तक पढ़ा करो। इन डेंजर, यस शुभम, यहाँ पे इन डेंजर होगा, हम ए नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या है ना, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर, नाउ वी मस्ट बी टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, क्योंकि हम पता है कि मतलब व्हाट ऑर्डर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, कि किस कुछ ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो जिस भी मैनेजर में दिए होंगे तो ही मस्ट बी लाइक स्पेसिफिक, क्या उस मैनेजर ने ऑर्डर जो दिए हैं, they may put the lives of 2000 workers in danger। तो in a danger नहीं होगा, in danger होगा, ठीक है। तो यहां से ए हटेगा। 17th, inspired him to take the heart in all adverse situations and deserve to be called a real hero। all the adverse situations, देखो दीप्ति, यहाँ पे जो ऑल एडवर्स सिचुएशन है, लाइक जनरल जो भी सिचुएशन सामने आती है उनकी बात चल रही है, तो यहाँ पे द लगाने की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। टेक द हार्ट का मतलब सर, एक्चुअली टेक द हार्ट का मतलब नहीं होता, हियर वी हैव टू से टेक हार्ट, ठीक है। यहाँ से द हटाएंगे हम लोग। टेक हार्ट इज अ फ्रेज, ठीक है, टेक हार्ट एक फ्रेज होता है व्हिच मींस टू शो करेज, टू शो करेज। So we will say, I inspired him to take heart in all adverse situations and deserve to be called a real hero। So I inspired him to take heart, to show courage बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से यूज किया जाएगा। We have to remove the, तो याद रखना, you can use it in your writing as well whenever you take heart का मतलब क्या होता है, to show courage। तो take the heart is not a phrase, तो the के साथ इसे यूज नहीं करते हम लोग। And similarly, in this question, 18th, in my opinion, it is not the failures that have made him lose the heart, but lack of emotional support, ठीक है। Yes, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, lose heart होगा, the हटाएंगे, ठीक है। lose heart means yes to be maybe to be disappointed या फिर to feel disheartened, ठीक है, to lose courage basically, ठीक है। disheartened बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, disheartened लिखा है, तो यहाँ पे lose heart का मतलब ये होगा। तो you can memorize it कि we take heart means to show courage and lose heart means to feel disappointed or disheartened, ठीक है।
चलिए 19th. After returning from the jail, he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life. तो द जेल को हटाएंगे, रिटर्निंग फ्रॉम जेल. ये संजीत, यहाँ से हम सिंपल जेल. सिंपल जेल का मतलब क्या है? फैंसी जेल नहीं ऐसा. गॉट इट. यस, द हटाएंगे शो में यहाँ से, बिल्कुल से. ठीक है, तो हम बोलेंगे यस गॉट इट. ठीक है. आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life. Yes, we'll remove definite article because we know why he's going to jail. ठीक है, या फिर why he went to jail basically, क्योंकि जेल से वापस आ गया. He went to jail because of the criminal activities. ठीक है, तो यस यहाँ से द हटा देंगे. His father forbade him to go to cinema late at night. यस, देखो इसे जब भी आप किसी भी सेंटेंस में यूज करने वाले हो, हमेशा गो टू द सिनेमा आता है. His father forbade him to go to the cinema late at night. You will always use definite article with this thing. We are going to the cinema, we went to the cinema. यहाँ पे द लगा के आप इसे लिखते हो. 21 क्वेश्चन आई गेस हमने ये किया था क्लास में पहले. क्या था आंसर इसका 21 का? ओके, और कुछ और बताइए. अभी तक I haven't got the correct answer yet. The fact that the compact car is better than conventional cars has been proved by its sales. A compact car. किसी को याद नहीं रहा क्या? मेरे हिसाब से नहीं किया था क्लास में. याद आ रहा है या नहीं? मतलब ये याद है कि किया था ये वाला? किया था ना सर? चलो तो बताओ, किया था दीदी, तो बताओ क्या होगा इसमें. The fact that the compact car is better than conventional cars, still I've told you, singular के साथ द लगा रहे हैं and conventional cars plural without the. We are comparing two categories of car. ठीक है, we are saying that कि जो compact cars हैं, जो compact cars in general, ठीक है, when you हमने एक rule पढ़ा था, when we use definite article with a noun, with a singular noun, ठीक है, तो it can represent a category unless we are talking about some specific thing जो कि सेंटेंस में पढ़ के पता चल जाएगा. तो यहाँ पे पता चल रहा है कि वो किसी एक कार की बात नहीं कर रहा कि जो कॉम्पैक्ट कार मैंने वहां दिखी थी, ऐसा कुछ नहीं बोला. दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कॉम्पैक्ट कार, जो कॉम्पैक्ट कार जो होती है वो कन्वेंशनल कार से अच्छी होती है, ऐसा कुछ बोला गया इसमें. बस इतना ही, बेहतर है हमसे. ठीक है, द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार, तो यहाँ पे दिस इज शोइंग द कैटेगरी एंड कन्वेंशनल कार्स इज ऑल्सो शोइंग कैटेगरी. ठीक है, सब भूल गए. ये एग्जांपल किया था हम लोगों ने. द डॉग बार्क्स एट नाइट एंड डॉग्स bark at night. Okay, so in both of the sentences the dog and dogs represent the category. ठीक है, although इसमें मैंने बताया कि the dog which I saw at the pet shop, ऐसा अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो समझ में आ रहा है कि I am talking about a specific dogs, or even this sentence can talk about a specific dogs. But if I want to represent a category, अगर मेरा मन है category represent करने का, then I can use this sentence जो बताएगा कि मैं, जैसे वो था ना, the horse is a useful animal. The horse is useful, तो हमें पता है the horse क्या कर रहा है, कैटेगरी शो कर रहा है. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे द डॉग क्या कर रहा है, कैटेगरी शो कर रहा है. ओके,
डॉग्स बार्क एट नाइट, इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप द लगाते हो तो वो कैटेगरी शो नहीं करेगा, वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डॉग्स की बात करेगा। तो ये तो नहीं होगा, तो ये तो क्या होगा, मतलब कैटेगरी शो कभी नहीं करेगा, स्पेसिफिक की बात करता है। लेकिन अगर आप प्लूरल यूज करते हो विदाउट डेफिनेट आर्टिकल, विदाउट द, तो वो क्या करता है, तो वो कैटेगरी शो करता है। ओके, सो दिस इज शोइंग द कैटेगरी एंड दिस इज शोइंग कैटेगरी, बस दोनों का लिखने का तरीका अलग है। सिंगुलर के साथ द कैन शो कैटेगरी एंड प्लूरल विदाउट डेफिनेट आर्टिकल कैन शो कैटेगरी। ठीक है, तो अब याद आया। कि इसमें क्या होना चाहिए यार, सेंटेंस जब भी मिलेगा तो उसमें देखो क्या समझना है। द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार, कि कॉम्पैक्ट कार जो होती है, जब तक स्पेसिफिक किसी कार की बात ना की जाए, सेंटेंस को पढ़ के यू कैन डेफिनेटली टेल। जैसे मैं बोलूं आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ या फिर द कॉम्पैक्ट कार इज आर वेरी एफिशिएंट। अगर मैं इफ आई एम सेइंग दिस सेंटेंस, बताना मतलब ये चीज समझना कि ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इफ आई से द कॉम्पैक्ट कार is very efficient, क्या मैं किसी एक ही कार की बात कर रहा हूं? तो हो सकता है आपको लग रहा हो मैं किसी एक ही कार की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कॉम्पैक्ट कार बहुत एफिशिएंट होती है। इसका मेरा मतलब है कि सारी कॉम्पैक्ट कार जितनी भी है दे आर वेरी एफिशिएंट। ठीक है, कम पैसा लगता है, सही चलती है, मजा आता है, जो भी कुछ है। तो मैं अगर ये बोल रहा हूं तो कॉम्पैक्ट कार इज वेरी एफिशिएंट, तो यहां से मेरा मतलब है कि किसी एक कार की बात नहीं कर रहा, मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूं कि जनरली जो कॉम्पैक्ट कार होती है वो अच्छी है। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो कॉम्पैक्ट कार which I saw across the road, यहां से अगर मैं ऐसे कुछ सेंटेंस स्टार्ट करता हूं या स्पेसिफाई करता हूं बेसिकली, तभी बात करेगा किसी एक कार की। ठीक है, मतलब एक ही कार को अगर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, तो आपको इन दोनों सेंटेंस पढ़ के समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बात चल रही है कैटेगरी की और यहाँ पे बात चल रही है किसी एक स्पेसिफिक कार की। द लगा रखा है दोनों केस में। ठीक है, अगर मैं इसमें बोलूं एक सेंटेंस की कॉम्पैक्ट कार्स आर वेरी एफिशिएंट, कॉम्पैक्ट कार्स आर वेरी एफिशिएंट, तो आपको बताना चाहूंगा दीज टू सेंटेंसेस, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, दीज टू सेंटेंसेस आर वेरी सिमिलर। ठीक है, इनका मीनिंग सिमिलर ही है। यहाँ पे भी मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ भी मैं कैटेगरी की ही बात कर रहा हूँ। अब सवाल पूछो कि क्या समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन कहां पे हो रहा है? Guys, let's talk. No confusion. No confusion. Then what should be the answer of this question? No error. Okay. बाकी लोग, अभिषेक, आकांक्षा, दरक्षण, दीप्ति, दीप, क्लियर हुआ कि क्या हो रहा है? ओके, देखो यहाँ पे हमने लिखा द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार, जो कॉम्पैक्ट कार होती है दे आर बेटर देन कन्वेंशनल कार्स, तो बोथ आर शोइंग कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में कंपैरिजन चल रहा है, इसलिए यहाँ पे एरर नहीं होगा। तो अगर आपको किसी भी चीज के बारे में बात करना है, ईदर यू कैन से द कॉम्पैक्ट कार इज वेरी एफिशिएंट, तब भी कैटेगरी की बात चली होगी, और यू कैन से कॉम्पैक्ट कार्स आर वेरी एफिशिएंट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है बस हमेशा। और अगर दा लगा दिया प्लूरल के साथ में, तो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैटेगरी, दे आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कार्स, द कॉम्पैक्ट कार्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, ऐसा अगर कुछ बोला जाए इस पर्टिकुलर ब्रांड, ठीक है, तो आप उसके साथ द लगाओगे और वो स्पेसिफिक कार्स की बात करेगा। चलिए 22, क्या है भाई, हर जगह कार्स है और सेंटेंस में? अरे नहीं, हमने पढ़ा था ना इसे लास्ट क्लास में, थी।
कि जब भी आप ऐसे बोलते, हाँ बाई कार हो जाएगा यहाँ पे, है ना, हम लोग द नहीं लगाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही पोस्चा गर्व कि ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर, ठीक है, बाय कार, तुमने पढ़ा था बाय कार, बाय स्कूटर, बाय बस, व्हाटएवर यू आर सेइंग, ठीक है, तो उसके साथ हम ए या द नहीं लगाते। नेक्स्ट 23, सर एन हटेगा क्या इनसाइड का सामने? एन हटेगा, यस, दी, क्या लगेगा फिर? सेंटेंस से एन लेके से क्या होगा? दी लगेगा, यस। थैंक्स टू इंसाइट, हाँ, इंसाइट एंड परसिस्टेंस, नाउ दीज आर क्वालिटीज, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी वाज अ क्वालिटी, इज अ क्वालिटी, ठीक है, ऑनेस्टी इज अ क्वालिटी। तो जब आप इसे किसी पर्सन से रिलेट कर रहे हो, जैसे कि हमने किया था द ऑनेस्टी शोन बाय सचिन, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? थैंक्स टू द ऑनेस्टी एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, क्योंकि हम आप बता रहे हैं किसकी ऑनेस्टी की, सॉरी किसकी इंसाइट या परसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उस लोकल डॉक्टर की, जिसकी वजह से ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। तो थैंक्स टू द इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, hundreds of victims have been able to resume a normal life, बिल्कुल सही। चलिए 24 क्वेश्चन समझते हैं। People in Darwin had become so accustomed to cyclone warnings that few of them paid any attention to the radio warnings which began this morning. फिर से समझो, सेंटेंस को पढ़ो फिर से और बेसिकली मीनिंग समझो इसका। accustomed to का मतलब पता है सबको? accustomed to मतलब used to, yes correct, habitual to, used to, हाँ adapt की जिनकी आदत पड़ गई, बिल्कुल सही, adapt बोल सकते हैं हम लोग, used to बोल सकते हैं। चलिए तो फिर से पढ़िए फिर से एंड फाइंड आउट द एरर। ये few of them, नो ये few नहीं आएगा, अभी कब नहीं बताया। तो ये तो नेगेटिव सेंस में है, नेगेटिव सेंस में है ना सर? ये तो नेगेटिव सेंस में ही होना चाहिए या नहीं? जी होना चाहिए, नेगेटिव सेंस में तो ए नहीं लगेगा। हाँ नेगेटिव सेंस में क्यों होना चाहिए? क्योंकि मतलब यू हैव टू बी श्योर ना, अभी आंसर लगाते समय कि जो लिखा है वो सही है, उसके लिए कैसे बताएंगे? अच्छा द फ्यू नहीं होगा, एक तो सबको दिख रहा है ना कि द फ्यू तो नहीं बोलेंगे, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक पर्संस, बस बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने या बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, ठीक है। तो क्या लग रहा है सब लोगों को? बाकी बाकी ठीक है, और ये कुछ करना चाहिए इसमें, मतलब बी स्पेसिफिक अबाउट योर आंसर। इसमें अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो क्या करके आओगे भी इसमें? सभी लोग बताओ, मतलब जो लग रहा है वो बताओ कि मैं तो ये लगा के आया था, मैं छोड़ के आया था, तो भी बताओ। Just tell me कि what would you like to do into the sentence? No error. तो यस दो एरर लगाते हुए सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता, तो इसमें एरर नहीं है। देखो क्या हो रहा है, people in Darwin had become so accustomed to, हमें बता रहे हैं कि they have become so accustomed to cyclone warnings, उनकी इतनी आदत पड़ चुकी है cyclone warnings सुन के कि that few of them paid any attention to the radio warnings, कि बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया रेडियो वार्निंग्स पे जो सुबह होना शुरू हुई थी, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या किया था, पहले आपको जो प्रीमाइस बनाया उसका ये था कि भाई वो लोगों की बहुत ज्यादा आदत पड़ चुकी है, देन दिस टोल्ड यू कि भाई बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, आदत पड़ गई तो बहुत कम लोग ध्यान देंगे ना। कैसे ऐसा है कि अमिताभ बच्चन की आवाज कितनी बार भी आ जाए फोन पे तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहले में ऐसा लगा था शायद केबीसी भी कॉल लग गया हमारा, उस टाइप की चीज है ये बिल्कुल, ठीक है। तो अभी मेट्रो स्टेशन पे भी अगर आप सुन रहे हो, जनरली मेट्रो स्टेशन पे चलो ठीक है, पहले कॉल पे था केवल, अगर मेट्रो स्टेशन पे भी हम लोग सुनते तो हमारी आदत पड़ चुकी है सुनने की, तो वी आर अकस्टम्ड टू लिस्टिंग द वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन, तो भी बहुत ज्यादा आदत फर्क नहीं पड़ता।
तो उसमें फ्यू ऑफ द पीपल जो भी होंगे बहुत कम अटेंशन देते हैं उस चीज की तरफ, ठीक है। तो यस, देयर इज नोवेयर इन दिस सेंटेंस। बिल्कुल सही। One should be true to one's promises in order to earn name and fame in the life. तो in the life नहीं, in life, मतलब स्पेसिफिक ऐसा कुछ बताना, बोल रहे जीवन में ऐसा करने के लिए ऐसा करना चाहिए, ठीक है। earn name and fame, हमें अपने promises पे खरा उतरना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट 26. The seed of all the modern amenities lies in the science. Lies in science. बाकी लोग, what do you think? बेस इसमें द नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अगर द साइंस ऑफ दिस थिंग, ठीक है, द साइंस ऑफ लिविंग व्हाटएवर, अगर इस तरीके का कुछ हो एक सेंटेंस जहां पे बता रहे हो इस चीज की साइंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो हम उसके साथ द लगाएंगे। बट हियर वी आर जस्ट सेइंग कि भाई द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज, जो भी हमें मॉडर्न फैसिलिटीज, जो भी हमारे लिए मॉडर्न फैसिलिटीज बेसिकली मिली हैं, वो कहाँ पे, वो किसकी वजह से मिली? बिकॉज ऑफ साइंस, ठीक है। तो इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, तो उसके साथ द नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफिक किस चीज की बता रहे हैं, द साइंस ऑफ नेचर, द साइंस ऑफ व्हाटएवर जो भी कुछ है, ठीक है, द साइंस ऑफ वाटर साइकिल, कुछ भी पढ़ने वाले हो ऐसा, तो द लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस इन जनरल, तो वी विल रिमूव डेफिनेट आर्टिकल। 27. Music is science, but singing is an art, said the music teacher. Yes. Just read it again, the sentence. जैसे इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा हिंदी बोले तो फर्क पड़ेगा। म्यूजिक इज अ साइंस, बट सिंगिंग इज एन आर्ट। व्हेन वी से ना कि सिंगिंग एक कला है, ठीक है, जो एक कला है, तो एक बोलने के लिए व्हाट वी डू, वी यूज दिस इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। ये बोलेंगे ना कि एक कला है, ऐसा बोलना होता है, तो यस, तो म्यूजिक इज अ साइंस, म्यूजिक एक विज्ञान है, बट सिंगिंग इज एन आर्ट, बट गायन बोलेंगे ना, गायन एक कला है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो म्यूजिक इज अ साइंस, बट सिंगिंग इज एन आर्ट, सेड द म्यूजिक टीचर। तो दिस इज अगेन इंडेफिनिट आर्टिकल तो यूज कर रहे हैं, और वो हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू गिव द फैक्ट कि ये एक ऐसी चीज है और ये एक ऐसी चीज है, ठीक है। तो यस, दिस इज करेक्ट। इसके साथ हम ए और एन यूज करेंगे। 28. It is a pity that the son of millionaire should indulge in stealing. Yes. ये हट जाएगा सर। ये हटे जाएगा कहाँ से? It is a pity से? No. हाँ? दरअसल फिर से पढ़ो सेंटेंस को, ये नहीं हटेगा। It is a pity. ऐसे हम काफी क्या बोलते हैं, दुख की बात है, ऐसा बोलेंगे ना। It is a pity that the son of millionaire should indulge in stealing. मतलब मुझे लग रहा है कि गर्दा तो आएगा, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं कि एक मिलियनर का बेटा ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। हाउ डू वी सी इट? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप खुद ऐसे बोल रहे होते ना कि एक काफी दुख की बात है कि मिलियनर का बेटा ऐसी चीज में इन्वॉल्व हुआ है, एक बिलियनर का बेटा, हाउ डू वी मेक दिस वर्क? इस फैक्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग? सन ऑफ द नहीं, द बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा कि उसी मिलियनर का बेटा, जैसे मैं पता चल रहा हूँ,
ठीक है, हम इन जनरल ऐसे बोलेंगे ना, द सन ऑफ अ मिलियनेयर, but think of it as a headline or some news article टाइप का जैसे लिखा होता है, उसमें इस तरीके से बोलते हैं कि the son of a millionaire is also involved in this thing, ठीक है। तो जिसे तो हम इस तरीके से बोलेंगे हिंदी में कि ये काफी शर्म की, काफी दुख की बात है कि the son of a millionaire should indulge in stealing, कि एक मिलियनेयर का बेटा, तो एक मिलियनेयर का बेटा, उस इफेक्ट के लिए we have to use indefinite article with millionaire because we are not specifying कि भाई कौन मिलियनेयर है वो, और द लगाने की जरूरत नहीं है सच, ठीक है। The son of a millionaire should indulge in stealing। समझ में आया क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? I mean, बताने की बात समझ में आ गया? देखो बेसिकली समझ में आना चाहिए कि इफेक्ट कहाँ से आ रहे वाला, वो क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमें आगे याद रहता है। लेकिन अगर ये भी समझ में ना आए तो बताना मेरे को। चलो नाइस, ठीक है। तो बस यहाँ पे समझा करो और इफेक्ट को समझा करो कि व्हाई वी आर यूजिंग इंडेफिनिट आर्टिकल विद दिस थिंग, और इससे अगर हम बोल रहे हैं तो क्या मतलब निकल रहा है, ठीक है। जैसे किसी के लिए बोलेंगे ना, किसी के लिए बोलते हैं जैसे ही द सन ऑफ अ टीचर, ऐसा वाला कुछ अगर बोला जाए, ऐसा कुछ है तो पढ़ाई में अच्छा है या बुरा है, व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है। तो उसके साथ ये लगाते हैं। नेक्स्ट 29, it is the most important question which you have to prepare very carefully, very nice question this is। कि मैं पहले बताना चाहता था सुपरलेटिव डिग्री के यूज से मैं पढ़ा रहा था तब, लेकिन तब मैं सोच रहा था क्वेश्चन में बताना चाहिए, तो मैं क्वेश्चन में बता दूंगा इसे। फिलहाल आप बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन। अगेन जो लगा के आते एग्जाम में वो बताओ मेरे को, देन वी विल सी क्या होना चाहिए। नो एरर लग रहा है, ठीक है। यस, नो एरर लग रहा होगा मेरे ख्याल से। लेकिन एरर है इसमें। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे हम लोग द यूज नहीं करेंगे। आपको याद होगा पहले टोल्ड यू कि कब यूज करना है, मोस्ट के साथ में द, ठीक है, मोस्ट के साथ में, बेस्ट के साथ में, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। आई टोल्ड यू कि व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन अ कैटेगरी, जब हम लोग बता रहे हो इस कैटेगरी में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे फास्ट है, सबसे अच्छी है, सबसे किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, देन वी हैव टू यूज द कैटेगरी, ठीक है। जब कैटेगरी में यूज करें तब यस। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट वन स्पेसिफिक क्वेश्चन। देखो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। अगर ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता, डेफिनेटली हम इसके साथ ये लगाते हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं एक सेंटेंस को यहाँ पे भी छोड़ रहा हूँ ना, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग, और आई एम जस्ट सेइंग कि यार दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इट फील्स लाइक कि मैं बात अब चल जाएगा एक बार को। बट हियर यू सी, यहाँ पे रिलेटिव नाउन का इस्तेमाल करके इसी एक ही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें तैयार करना है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पूरे सेंटेंस में दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन क्वेश्चन, दे आर नॉट कंपेयरिंग द क्वेश्चन विद एनी ऑफ द अदर क्वेश्चंस इन द कैटेगरी, इन द बुक और इन द चैप्टर, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो जब भी इस तरीके के सेंटेंस मिलेगा आपको जहां पे कंपैरिजन नहीं है और ऐसा दिख रहा है कि वो एक ही चीज की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ आप मोस्ट यूज करते हो, ठीक है। तो एक जनरल से हमेशा बचना, क्योंकि जनरलाइजेशन हमेशा इस तरीके की तकलीफें देता है। जब भी आप एक एरर ढूंढ रहे होते हो तो मिलने में मुश्किल कर देता है, ठीक है। आई टोल्ड यू ना कि इस तरीके से अगर हम लिखते हैं कि मोस्ट पीपल, अगर हम कुछ सेंटेंस बोलते हैं मोस्ट पीपल लाइक विंटर्स, ऐसा मैंने लिखा था शायद कुछ सेंटेंस, मेरे को याद भी है शायद, ठीक है। मोस्ट पीपल लाइक विंटर्स, ठीक है। अगर ऐसा कुछ सेंटेंस बोलते हैं तो आपको पता है यहाँ पे कि हम सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल या ज्यादातर लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दा नहीं लगता है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री जहां यूज कर रहे हो तब आप द लगाओगे, ठीक है। और इस वाले केस में भी जैसे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन of the book, yeah, of the chapter, ठीक है। This is the most important question of the chapter। सही है वाला सेंटेंस,
एक और सेंटेंस लिखूं कंपैरिजन के लिए, आपको आइडिया लगेगा। और अगर मैं ऐसे बोलता हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important questions which we have prepared till now. ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलता है तो समझ में आ रहा है ये सेंटेंस करेक्ट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच वी हैव प्रिपेयर्ड टिल नाउ। क्या मतलब वो सेंटेंस का कि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब सारे जितने हमने क्वेश्चंस किए उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने एग्जाम के लिए तैयार किए हैं। ठीक है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी आप कैटेगरी की तरह यूज कर रहे हो, जहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है वहां पे आप द लगाओगे, और इस तरीके का यूज हो या फिर जैसा हमने इस क्वेश्चन में देखा वैसा यूज हो तो हम द नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम ए लगा देंगे जैसे यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो बस वही है कि हमें बस उसकी स्पेसिफिक यूज को समझना है और जनरलाइजेशन जैसा नहीं करना कि मोस्ट जहाँ आएगा हम द लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, समझ आ गया मोस्ट का यूज? तो तुमने 30 का आंसर बताया, 30 में एरर है। यस, सबको दिख रहा है कि हम, बिकॉज इट इज अ रिवर, हमने पढ़ा था रिवर के साथ में भी यूज डेफिनेट आर्टिकल। So the Brahmaputra is one of the longest rivers that originate in the Himalayas. Next, 31. Yes. सबको दिख रहा है ना? The Ganges is for North India, what Krishna is for South India. So this is also a river we are talking about. तो यहाँ पे क्या जाएगा? The Krishna is for South India. Yes, Sakshi, correct. The Krishna हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही। The first European sailor to complete India in modern times was Vasco da Gama. Why? The first European sailor to come is fine. बोलेंगे सही है, first European sailor to come to India in modern times was Vasco da Gama. नहीं, in modern times को हम इसी तरीके से बोलते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा ये, हम in the modern times नहीं बोलते, in modern times बोलते हैं। ठीक है, in the modern times नहीं बोला था, in modern times बोला था। और द इंडिया, साक्षी हम द इंडिया नहीं लगाते, हमने पढ़ा था कि किन देशों के साथ हम लोग द लगाते हैं। ठीक है, इंडिया के साथ हम द नहीं लगाते। यस, इतना सब कुछ कह लिया तो कुछ नहीं मिल रहा तो हम लगा देंगे। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स देखने के बाद, ठीक है, और इस तरीके के फ्रेजेस ध्यान रखा करो कि ये गलत नहीं होता। इन मॉडर्न टाइम्स इज फाइन, इन द मॉडर्न टाइम्स ही बोलेंगे। ठीक है, तो देयर इज नो एरर। द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को दा गामा।
Sentence is correct. $33. It's the only creature that is endowed with the power of speech. Okay. So I believe सबको याद होगा ये वाला रूल कि हमने कहा था whenever we will use man in a general sense, यानी कि जब भी man को हम use करेंगे to show the whole mankind, we will not use definite article with it. It's the only creature. Okay, we will remove the definite article and we'll just call it man. Man is the only creature that is endowed with the power of speech. Yes. So definite article will not be used. Next question is very easy. You'll just read it and you'll find out what's the error, what's wrong with the question. All the staffs of this office hold the view that Mr. Sinha is a very wise and an intelligent officer. Yes, is very wise. यार थोड़ा फिर से पढ़ो यार. All the staff of this office hold the view that Mr. Sinha is a very wise and intelligent officer. Wise and intelligent. देखो हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं. There is no need to use it again and फिर से use करने की जरूरत नहीं. एक ही काफी है. Mr. Sinha is a very wise and intelligent officer. We are talking about one person ना. तो हमने पढ़ा था रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल में कि when we repeat this article, ऐसा लग रहा है हम दो लोगों की बात कर रहे हैं. फिर here we are referring to some other person. लेकिन हम बात मिस्टर सिन्हा की कर रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस एक ही ए लगाएंगे. He is a very nice and intelligent officer. ठीक है. एंड यहाँ से हम लोग हटा देंगे. तो all the staffs of this office hold the view that Mr. Sinha is a very wise and intelligent officer. Poet preaches a moral implicitly. True. Next, the majority of the computer professionals recommends that effective measures should be taken against software piracy. बाकी लोग बताइए. मेजॉरिटी का हम दा हटाएंगे. दर्शन ने आसान बी में आ रहे थे, मेरे को लग रहा है. तुम्हें क्या लग रहा है दर्शन? effective measure should be taken
अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। देखो क्या है, अगेंस्ट द सॉफ्टवेयर पायरेसी तो नहीं होगा, बिकॉज अभी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक चीज की, बस बता रही है सॉफ्टवेयर पायरेसी के अगेंस्ट। ठीक है, कुछ ऐसा अलग से बताने की कौन सी सॉफ्टवेयर पायरेसी, जस्ट दैट। ठीक है, और द इफेक्टिव मेजर, नहीं इट्स फाइन, इफेक्टिव मेजर्स लेने हैं, कौन से इफेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो नहीं पता हमें भी। ठीक है, हम बस बोले कि अच्छे मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे भी, ऐसा है। ठीक है, इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन। मेजॉरिटी ऑफ द, इसे हम इस तरीके से बोलते हैं लोग, द मेजॉरिटी नहीं बोलते, मेजॉरिटी ऑफ द, ज्यादातर लोग जो बोला था कि मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रिकमेंड्स दैट। पढ़ा होगा आपने, हम लोगों को ध्यान नहीं रहता इस तरीके की चीजें, हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा मेजॉरिटी ऑफ समथिंग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं आप इसे। तो मेजॉरिटी हाँ हो जाएगा यहाँ पे, मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रिकमेंड्स दैट इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। सेंटेंस को पढ़ो जरा, और सेंटेंस पढ़ के ऐसा लग रहा है कि एक जनहित में जारी टाइप का सेंटेंस, समथिंग व्हिच इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, और बस बताया जा रहा है कि वी शुड डू दिस थिंग। ठीक है, a majority of the computer professional recommends that. This is something you read in some articles where, or where people are talking about some professional things, professionally like some technical things, कि computer professionals का ये कहना है कि ऐसा ऐसा किया जाए। ठीक है, तो ये जनरल टाइप का सेंटेंस है ना, कुछ स्पेसिफिक बात नहीं चल रही है। लेकिन देखो यहाँ पे ना, मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, कौन से प्रोफेशनल्स? द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। यहाँ पे स्पेसिफिक की सारे प्रोफेशनल्स की बात नहीं चल रही है, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स ने ऐसा बोला है। ठीक है, तो मेजॉरिटी होता है, द मेजॉरिटी नहीं होता। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, तो ये यहाँ पे हमने काफी क्वेश्चंस करे इसके। I'll send you this the PDF of this exercise. वो आपको दीवार ये जितने हमने क्वेश्चंस किए, you can like look into them again. फिर से पढ़ लेना सारे and try to find out the errors again. और सारे क्वेश्चंस पढ़ना, because I told you कि जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वो it is the best way of remembering, memorizing the rules. ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं वो आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं देख लेना और बस समझना कि कहाँ पे क्या था। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आर्टिकल्स। तो यानी क्वेश्चंस आई सेंड यू। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग एल्स। Till now I guess we have done noun, pronouns and articles. ओके, ग्रामर में आपका और कौन सा पार्ट हो चुका है? हम लोगों ने यही कहना भी, नाउन्स, प्रोनाउंस एंड आई गेस आर्टिकल्स, है ना? बस यही तीन या ठीक है। ऑल्दो नेक्स्ट पे अब आपके साथ वैसे मैं टेंसेस, वैसे मैं एडजेक्टिव्स करना चाह रहा था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने किया था, और कुछ लोग अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो मैंने कहा था हम दोबारा से एक बार देख लेंगे, ऐसा है। ठीक है, नाउ से उसके बाद में वैसे टेंसेस हमने वैसे एडजेक्टिव करने का सोच रहा था, बट आप ऐसे भी कुछ लोग वो कर रहे हैं ना, हम लोग साथ में जब नरेशन कर रहे हैं तो नरेशन हम लोग कर रहे हैं साथ में यहाँ पे कुछ या तो आई वाज थिंकिंग कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में टेंसेस स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ वी कैन डू। और विल जस्ट सी, अगर इफ यू फील लाइक डूइंग एडजेक्टिव्स तो हम एडजेक्टिव स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट समझ में आ रहा है तो टेंसेस की वजह से ऐसा था कि वी कैन हम जो नरेशन आगे करेंगे वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ऐसा कुछ था। ऑल्दो इफ यू आर एबल टू फॉलो देन वी कैन स्टार्ट विद एडजेक्टिव एज वेल। ठीक है, तो वो देख लेते हैं क्या स्टार्ट करना है। चलो आज के लिए फिलहाल हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। अभी के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद सम न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। आज मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, आपको जो भी डाउट हो बाकी सारी चीजों में वो आप मेरे को बताना। एक बार आर्टिकल्स जस्ट गो थ्रू
और उसके बाद कुछ डाउट तो मेरे को बताना। और यस यस पहले वाले में क्या हो जाएगा, तो वॉल्केनिक इरप्शन, दिस वाज द ऑप्शन, इसमें हमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं थी ना, ऐसे ही बता देती है। वॉल्केनिक इरप्शन। नेक्स्ट सेकंड, as a result of favoritism many unsuitable candidates were selected for the post. Yes, as a result of favoritism, बिल्कुल सही, ठीक है। favoritism almost sound like that nepotism, यहाँ पे इस केस में many unsuitable candidates were selected for the post. Slightly, yes. After a recent mild paralytic attack, yes, his movements are slightly restricted. Otherwise, he's still very active. Correct. Next question. Every candidate has to poll a minimum number of votes in order to avoid dash office security. Yes, correct. देखो यहाँ पे कोई और वर्ड लग सकता है, लेकिन हमें पता है कि the correct word here is for feature which is going according to the context. ठीक है, उसके लिए ज्यादा अच्छा वर्ड हमें दिखा जाए appropriate क्या होगा, for feature office security. बिल्कुल सही, 4 is the correct one. Fifth, my friend says that he drinks tea because it is the best beverage in the world. Yes, तो drink है, liquid नहीं बोलेंगे हम लोग, we call it beverage. पता है हम लोग, मेन्यू में लिखा होता है, ठीक है। Sixth, my mother upset a kettle of boiling water and dashed her right hand badly. लोग क्या होगा, तो क्या होता है अब यहाँ पे scalded is the correct one because यहाँ पे क्या है ना, इसमें देखो वर्ड्स इस तरीके के दिए हैं, जो ऑप्शंस है, where you have to find the most appropriate, सबसे ज्यादा appropriate कौन सा लग रहा है, तो गलत और सही जैसे इसमें नहीं होगा, because generally अगर हम बात करें तो we can even go for this one, wounded, ठीक है, तो वो भी ज्यादा गलत नहीं होगा, लेकिन burn due to hot liquid और या फिर burn due to क्या बोलते हैं स्टीम, उससे हम लोग scalded, उस चीज को scalded बोलते हैं, ठीक है, scalded आ जाएगा उससे जलने के लिए। तो mother upset the kettle of boiling water and scalded her right hand badly. So D is the correct answer here. Seventh, the government is confident that the standard of living will begin to dash against who? Rise, yes, बिल्कुल सही। The government is confident that शुभम आपने इसको बताया क्या, revive, rise होगा, देखो क्या होता है, revive का मतलब something which has ended, like relive, किसी चीज को फिर से एक तरीके से जिंदा करना, it almost comes in that, ठीक है, something which has ended उसे revive करना, तो इसमें क्या हो जाएगा, rise, which is generally used for this thing, कि standard को हम लोग rise करने के लिए, ठीक है, we'll go for the option. Next, it is becoming more and more dash that the principal is losing the confidence of his staff. Prominent, prominent क्यों लगाएगा? What is the meaning of prominent? देखो दिस इज ऑल्सो, अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे गलत नहीं बोलेंगे पूरी तरीके से, ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कि ये चीज जाहिर हो रही है, समथिंग विच वी कैन सी, उस सेंस बोले तो ये दिस इज सम, वैसे बोलते हैं ऑब्वियस सॉर्ट ऑफ थिंग, इसका मतलब ऑब्वियस होगा, ठीक है,
लेकिन एपरेंट इफ जैसे अगर हम लोग ऑफिस के अंदर हैं या फिर स्कूल में हैं, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, स्टाफ और प्रिंसिपल के बीच में, तो जो चीज हम देख के नोटिस कर रहे हैं, ऐसा वाला है कि हाँ आजकल देख के पता चल रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो उसमें हम लोग एपरेंट वी विल गो फॉर दिस वर्ड, एंड प्रोबेबली इट इज लाइक समथिंग व्हिच इज ऑब्वियस, सो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज ऑब्वियस, ठीक है। अच्छा, अगर conspicuous means conspicuous, these two are we can say they are synonyms, ठीक है, they are synonyms, the conspicuous means obvious, something which is like already पता है कि हाँ ऐसा ऐसा है, ठीक है, तो these are synonyms. Okay, कर समझ आ गया ना conspicuous और को, they are similar. चलिए 10 तक करते हैं, let's do it till 10. Hindus believe that dash from the cycle of birth and rebirth can be attained only by good deeds. इसे अगर आप एलिमिनेशन से करोगे तो सही आंसर भी पहुंच सकते हैं बहुत आराम से, और वरना सही आंसर तो दिख रहा होगा कि Hindus believe that it is not retirement from the cycle of birth and rebirth नहीं होगा. अच्छा, डिलीवरी कोई मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पे, कुछ डिलीवर नहीं करना है इस तरीके का, ठीक है, एंड बॉन्डेज नहीं, हमें बात करना है क्या बोलते हैं कि उससे मुक्ति मिल जाएगी, इस तरीके का वर्ड यूज कर देना, ठीक है, अगर अच्छे काम करेंगे तो बर्थ एंड गिवर से मुक्ति, तो डिलीवरेंस मींस टू सेट फ्री, ऐसा होता है कि फ्री कर देना वाला, तो उसके लिए डिलीवरेंस आ जाएगा, तो डिलीवरेंस इज द करेक्ट आंसर। And 10th, a political speech must be read to dash the lines. It may have a double dash. करेक्ट, ये बहुत बार सुना होगा, किसी भी चीज को हम लोग इस तरीके से बात करते हैं तो रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब रीड करेक्टली, रीड मस्ट बी रेड बिटवीन द लाइंस, इट मे हैव अ डबल मीनिंग, करेक्ट, ठीक है, तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एंड लेट्स कीप इट टिल हियर। आर्टिकल्स आप एक बार फिर से देखिएगा, कोई भी डाउट हो किसी भी चीज में तो मुझे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, and we'll start with some new topic in the next class. Till then keep practicing, and कोई भी डाउट हो तो just tell me, okay? चलिए, see you in the next class guys, thank you। आज की चीजें क्लियर हुई सारी, हमने जो पढ़ा था? Yes, चलिए nice, ठीक है, तो next class we will start with some new topic, and I guess we'll see you in the narration class। चलिए, thank you।